स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स का दोस्तों 50 बहुत ही दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपका काम बनता है कि अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको दोस्तों इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए, यानी कि शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों अगर वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर करते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, जितना भी प्रश्न दोस्तों आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को बेहतर और सबसे आसान बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तहलका मत चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश वर्जन में लिखा गया है, यहाँ पर दोस्तों हिंदी वर्जन में लिखा गया है। आप जिस भी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं आप यहां से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आप इंग्लिश है तो इंग्लिश को पढ़िएगा, आप हिंदी से हिंदी को पढ़िएगा। मैं आपको समझा रहा हूं और आंसर बता रहा हूं, यहां पर ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और आपका जो काम था दोस्तों वो कर लीजिएगा। तो 101 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यानी कि आपका फिजिक्स का जो प्रश्न स्टार्ट होगा दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए 101 से स्टार्ट होकर 150 तक चलेगा। ठीक है, जो कि प्रश्न संख्या 101 नंबर है दोस्तों, कहता है एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि हमेशा ऐसी होती है, कैसी होती है दोस्तों? तो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको पूछता है समतल दर्पण हमेशा कैसा छवि बनाता है? तो समतल दर्पण दोस्तों हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट यहाँ पर इमेज बनाता है, यानी कहने का मतलब है आभासी और खरा बनाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 102 नंबर का था दोस्तों, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको एक दर्पण यानी कि ये हो गया अवतल दर्पण जो कि गोलीय दर्पण का भाग है। ठीक है, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र जिसको सी कहते हैं, यहाँ पर हो गया ध्रुव जिसको हम लोग पी कहते हैं। इसको दोस्तों जो रेखा मिला रहा है ये लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं 10 में खूब धमाके मचाकर हम लोग पढ़े थे, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं यहाँ पर प्रधान दूरी कहें या मुख्य अक्ष कहें। ठीक है, तो जो आपका इंग्लिश में दोस्तों इंग्लिश में सही है वही ऑप्शन आपका हिंदी में भी सही होगा। ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश को हिंदी को देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए 103 नंबर है कि अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद प्रमुख अक्ष के समानांतर एक किरण डैश होकर गुजरती है। ठीक है, यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, क्या देना है? सबसे पहले अवतल दर्पण का इमेज बनाना है आपको, नहीं मेरे को बनाना है और आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद ठीक है समानांतर एक किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से जो आपका किरण जो जाएगा दोस्तों ये परिवर्तन के बाद दोस्तों एक बिंदु से होकर गुजरेगा जो कि एफ रहेगा। ठीक है, यानी फोकस होगा। ठीक है, कहाँ दिख रहा है फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस होकर गुजरेगा जिसको हम लोग कहते हैं प्रधान केंद्र बिंदु। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 104 नंबर का प्रश्न कहता है जब एक वस्तु को अनंतम में रखा जाता है तो उत्तल दर्पण के ठीक है दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार कैसा होगा? ये रहा उत्तल दर्पण, ये रहा इन्फिनिटी पे इमेज। तो यहाँ से जब इमेज आएगा दोस्तों तो ये आपका कहाँ जाएगा? तो ये आपका सीधा रहता जो लाइन है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ से आएगा। ठीक है, जो समांतर आएगा मान के चलिए इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये दोस्तों ये पीछे मुड़ जाता है, लेकिन इसका जो इमेज बनता है इस प्रकार से करते करते यहाँ पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे से जाएगा तो यहाँ से करते करते यहाँ जो कि दोस्तों यहाँ पर टकराएगा जो कि फोकस पे टकराता है दोस्तों, और इसका जो इमेज बनता है बूंदा सा यानी कि छोटा बिंदु के आकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट साइज का बनता है, ऑप्शन नंबर ए बिंदु का आकार। चलिए 105 नंबर में दोस्तों के दंत चिकित्सक द्वारा गोल यहाँ पर रोगियों के हड्डी की बड़ी छवि को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले दर्पण कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 105 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा नतोदर, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा। तो थोड़ा सा इंग्लिश में आप देखते चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ आगे चलकर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कॉनकेव जिसको हम लोग हिंदी में अवतल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 106 नंबर में दोस्तों के दिए गए माध्यम युग्म के आपतन कोण। ठीक है, अब यहाँ पर अपवर्तन कोण के जय से आपतन कोण के जय का अनुपात स्थिर है, इस सिद्धांत को कहते हैं दोस्तों हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो अस्नेल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अस्नेल का नियम बोले या सिद्धांत कहते हैं अस्नेल लॉ। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। 107 नंबर का प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों अपवर्तनांक डायमंड का होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीरा। ठीक है, अगर कठोरतम पदार्थ भी पूछे तो हम लोग हीरा ही को कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठोर रहता है। ठीक है, चलिए आगे 108 नंबर में है एक गोलाकार लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? एपर्च्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छिद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए
109 नंबर में है दोस्तों कि समतल दर्पण के फोकस लंबाई होती है। तो समतल दर्पण का जो फोकस लंबाई है दोस्तों ये आपका जो हो जाएगा अनंतम होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर ये आपका समतल दर्पण अगर इसको मिलाना चाहें दोस्तों ये कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फोकस जब इसका केंद्र ही नहीं मिलेगा, केंद्र मिलेगा तब आपका फोकस आधा हो जाता है, लेकिन नहीं मिलता जिसके कारण अनंतम होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 110 नंबर की लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या, तो हम लोग बच्चा पढ़ रहे हैं कि एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए डायोप्टर। अगर सिर्फ शक्ति का एसआई मात्रक पूछे दोस्तों तो नीचे एक बार कमेंट कीजिएगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। 111 नंबर में दोस्तों आंख का आप यहाँ पर अचिप्ट नेत्र पटल है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का संवेदन पटल, ठीक है, लाइट सेंसिटिव है यहाँ पर स्क्रीन। चलिए आगे 112 नंबर में दोस्तों कि आंख के लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित करता है, इसे कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, यानी कि क्षमता को हम लोग हिंदी में, और इसका गारा हिंदी जाए तो सुविधा कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों 113 नंबर कहता है आंख के लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होती है। आंख के लेंस की फोकस लंबाई में जो परिवर्तन है दोस्तों ये कौन सी क्रिया के कारण होता है, सिलियरी मसल्स के कारण, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 114 नंबर में दोस्तों की उम्र बढ़ाने के साथ आंख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बूढ़े लोग होते हैं उनको जो है अवतल लेंस के साथ साथ क्या लगा होता है, अवतल लेंस के साथ साथ उत्तल लेंस भी लगा होता है उनका चश्मा में, ठीक है। तो इस रोग को दोस्तों हम लोग कहते हैं जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है, जिसमें दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे का जो प्रश्न दोस्तों 115 नंबर, जब सफेद प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, होता तब निम्न में कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट है नीला, क्योंकि दोस्तों आप देखे हैं कि आपके आकाश जो है यानी कि आसमान कौन सा रंग का दिखाई देता है, तो ये नीला रंग का दिखाई देता है। अगर प्रकीर्णन ज्यादा है तो वो आपको उसी रंग दिखाई देगा। अगर यहीं तरंगधैर्घ्य पूछे दोस्तों, अगर पूछे कि खतरा का निशान होता है कैसा होता है, अगर आपको पूछे कि जो है यहाँ पर सिग्नल कैसा होता है, ठीक है, यानी खतरे का निशान कैसा होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होता है किसका, तो तरंगधैर्घ्य के कारण यानी कि लाल का, ठीक। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा बी। तरंगधैर्घ्य पूछे तो लाल, अगर प्रकीर्णन पूछा है तो नीला होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए इंडिगो। आगे दोस्तों 116 नंबर में कि तारे की टिमटिमाना का कारण क्या, ठीक है। तो तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है दोस्तों, तो तारा टिमटिमाना क्या कारण, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 116 का ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन। 117 नंबर में दोस्तों की यहाँ पर कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का विकिरण होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का जो विकिरण है कैसे होता है, आपको बताना है किस प्रभाव के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर 117 का जो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी यहाँ पर थेंडल प्रभाव के कारण, ठीक है, टेंडल। आगे दोस्तों 118 नंबर का प्रश्न है कि आकाश का जो रंग है जो ये नीला, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के जो रंग है जो दोस्तों ये लाल होता है, तो यह किसके कारण होता है आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जाने कि जो आकाश का जो रंग है नीला किस लिए होता है, तो प्रकाश के विकिरण के कारण, और इसलिए सूर्योदय और सूर्योदय समय, सूर्यास्त बोले यानी सूरज उगते और डूबते समय भी लाल रंग दिखाई देता है, तो इसलिए, ठीक है, प्रकाश का परिकर्णन। यहाँ पर आप आम भाषा में समझे आकाश का नीला रंग हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 119 नंबर का प्रश्न कहता है 1 एम्पियर विद्युत धारा होता है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है, आई बराबर Q/T। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा बराबर क्या, Q किसको कहते हैं, कूलाम को कहते हैं, और T यानी कि Q आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 1 कूलाम/1 सेकेंड, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिर्फ अगर दोस्तों आपका जो काम था दोस्तों वो नहीं किया दोस्तों, तो एक बार वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे दोस्तों, उनको शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके और आपको दोस्तों भला हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए होंगे तो, ठीक है। चलिए 120 का था 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। तो 2 बिंदुओं का जो बीच के विभवांतर है तो ये बराबर होता है, तो इसका सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो 120 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। किया गया कार्य बराबर में प्रभार, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन बटे में चार्ज, ठीक है। चलिए आगे 121 नंबर का प्रश्न, विभवांतर की एसआई मात्रक है, यानी एसआई का क्या,
तो यहाँ पर आपको बताना है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है, वोल्ट। चलिए 122 है दोस्तों कि 1 ओम बराबर होता है, तो 1 ओम बराबर होता है दोस्तों कितना ओम, यहाँ पर 1 ओम किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो 1 ओम जो है दोस्तों यहाँ पर 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 1 ओम किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर होता है 1 वोल्ट, यानी कि क्या यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। वोल्ट और एम्पियर के बराबर में होता है, ठीक है। चलिए तो ओम का हम लोग सूत्र लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओम का सूत्र हम लोग लिखते हैं वोल्ट बट्टे में एम्पियर लिखते हैं, ठीक है। चलिए एम्पियर, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 123 नंबर का प्रश्न है, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। धातु की तार का जो लंबाई दोस्तों अगर इसको दोगुना कर दिया जाए तो तार का जो प्रतिरोध है क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा दोगुना होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों आर बराबर, ठीक है, रो एल बट्टे में ए होता है, ठीक है। चलिए तो क्या बोलती है पब्लिक, तो यहाँ पर यदि धातु की लंबाई दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, लंबाई दोगुना करेगा तो क्या होगा, ये सीधा हमको पता चला कि जब लंबाई को दोगुना करेंगे तो इसका प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। अगर यही क्षेत्रफल को दुगुना करता तो ये आधा हो जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर जिस प्रकार से करेगा उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुगुना, ठीक है। चलिए अब 124 नंबर का प्रश्न दोस्तों कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई है, यानी कि प्रतिरोधकता का ध्यान रखिएगा अगर आपको पूछे, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तब तो हम बोल देंगे कि ओम होता है, ठीक है, सिर्फ ओम। जिस प्रकार से अगर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे तो इसको हम लोग कहते हैं ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। यानी ऑप्शन 124 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है, ओम मीटर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं और सीधा सी ऑप्शन मार के आके आ जाते हैं और कहते हैं 1 नंबर गलत हो गया, तो ये इस प्रकार से 1 नंबर गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि ओम नहीं होगा बल्कि ओम मीटर होगा। चलिए तो 125 नंबर आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, प्रश्न कहता है जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब कैसा होता है आपको बताना, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, देखिए प्रत्येक प्रतिरोध की जो विद्युत धारा है यहाँ पर परिपथ में विद्युत धारा को समान, प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ के विद्युत धारा के समान होती है, ठीक है। जितना प्रतिरोध है उसका जो विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा है ये क्या होता है समान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिजिक्स का दोस्तों, ठीक है, बोले थे 50, लेकिन दोस्तों हम लोग आपको पता है कि इसका हम लोग 2 नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग जो है कितना 126 से प्रश्न संख्या 150 को पूरा हम लोग सोल्व कर लेंगे। अगर तो आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पार्ट 2 का वीडियो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए और एग्जाम में तालका मचाई, चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।